ओपन एआई ने रिसेंटली चैट जीपीटी का एक प्लगइन रिलीज किया है जिसका नाम है कोड इंटरप्रेटर। इसको अगर आप नेटफ्लिक्स का मूवीज का डेटा सेट दे दो और बोलो कि भैया कुछ विजुअल्स ड्रॉ करो एज पर कंट्री, तो ये बहुत सारे अच्छे अच्छे ग्राफ जनरेट करके देता है और इनसाइट्स जनरेशन कर देता है। इसको अगर आप म्यूज़िक इंडस्ट्री का डेटा सेट दे दो और बोलो कि भैया मेरे को जो मेरे सारे कस्टमर्स हैं म्यूज़िक इंडस्ट्री के, उसको क्लस्टर करना है सो दैट इट इज़ अट्रैक्टिव टू द बिजनेस, तो ये पाइथन में के मीन्स एल्गोरिदम का कोड लिख के बड़े ही आराम से सारे क्लस्टर्स जनरेट कर देगा। ये डेमो देखने के बाद दुनिया के जितने भी डेटा एनालिस्ट है उनको अभी ये सोच आ रही होगी कि व्हाट द हेल। पूरे इंटरनेट पे अभी बर्निंग क्वेश्चन ये है कि विल एआई रिप्लेस डेटा एनालिस्ट जॉब्स? क्या ये सारे एआई टूल्स डेटा एनालिस्ट की जॉब्स को रिप्लेस कर देंगे? अगर आप डेटा एनालिस्ट का सीख रहे हो अभी, तो ये क्वेश्चन आता होगा कि भैया ये फ्यूचर में ये करियर में कुछ है कि नहीं, या तो फिर ये पूरी जॉब चली जाने वाली है। इस क्वेश्चन का आज हम एंड कर देते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर है, जो क्वेश्चन है ये फिर से मैं रिपीट करता हूं कि विल एआई रिप्लेस डेटा एनालिस्ट जॉब? इसका आंसर है यस एंड नो। यस इफ यू आर अ डेटा एनालिस्ट 1.0, नो इफ यू आर अ डेटा एनालिस्ट 2.0। अब क्वेश्चन ये है कि डेटा एनालिस्ट 1.0 2.0 एग्जैक्टली क्या है। मैं ये बात बताऊं उसके पहले मैं अपना थोड़ा बैकग्राउंड बताना चाहूंगा। मेरी खुद की सॉफ्टवेयर और डेटा एनालिटिक्स की कंपनी है, 70+ लोग काम करते हैं। मेरा ब्लूमबर्ग में मोर देन 12+ ईयर्स का एक्सपीरियंस है। ये चैनल का जो को फाउंडर है हेमानंद, उसको भी यूरोप में 7+ ईयर्स का डेटा एनालिटिक्स एज अ मैनेजर उनका एक्सपीरियंस है। तो हम लोग हमारी टीम्स में डेटा एनालिस्ट हायर करते हैं। तो हम जो बता रहे हैं ये बेस्ड ऑन हमारे जो रियल एक्सपीरियंस है उसके बेसिस पे मैं बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले जानते हैं कि डेटा एनालिस्ट 1.0 क्या होता है। डेटा एनालिस्ट 1.0 ऐसा इंसान है जो स्टैटिक रिक्वायरमेंट पे काम करता है, जो बंच ऑफ CSV फाइल्स को डाउनलोड करता है, उसमें से डेटा ट्रांसफॉर्मेशन, डेटा क्लीनिंग करना जो होता है वो करता है। उसके बिजनेस यूजर उसके पास जब आते हैं एडहॉक क्वेश्चन लेके, तो कुछ SQL की क्वेरी रन करके वो एडहॉक क्वेश्चंस का आंसर करता है। बेसिकली ये ऐसा पर्सन है जो सिर्फ टास्क एग्जीक्यूशन पे फोकस करता है और स्टैटिक रिक्वायरमेंट पे फोकस करता है। ये पर्सन कोई बिजनेस स्टेक होल्डर से उतना डिटेल में डिस्कशन नहीं करते। इनको डोमेन अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने में कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। जैसे अगर आप ओयो रूम में काम कर रहे हो एज अ डेटा एनालिस्ट, तो आप एक होटल इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, तो होटल इंडस्ट्री में एग्जैक्टली क्या चल रहा है, उसका डोमेन, उसकी बिजनेस अंडरस्टैंडिंग, उस सब में इंटरेस्ट है कि नहीं। डेटा एनालिस्ट 1.0 को डोमेन अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने में इतना खास इंटरेस्ट नहीं होता है। ऐसा जो डेटा एनालिस्ट 1.0 है उसको एआई रिप्लेस कर देगा। ये सब जॉब्स चली जाने वाली है, बिकॉज ये जो काम कर रहा है वो सेम काम अभी एआई करेगा। तो जो बिजनेस स्टेक होल्डर्स है उनको कुछ, चलो एक एडहॉक कोई क्वेश्चन पूछना है या तो फिर कुछ डेटा क्लीनिंग ट्रांसफॉर्मेशन करवाना है, तो वो कल को जाके एआई टूल जैसे कि कोड इंटरप्रेटर है उसको ही पूछ लेंगे। तो डेटा एनालिस्ट की जरूरत क्या है? तो ऐसी सब जॉब्स चली जाएगी। लेकिन अगर आप डेटा एनालिस्ट 1.0 हो तो डोंट वरी, दिस इज नॉट द एंड ऑफ द रोड। आप अपने आप को अपग्रेड कर सकते हो डेटा एनालिस्ट 2.0 में। अगर आप अपने आप को अपग्रेड कर लो डेटा एनालिस्ट 2.0 में तो आपकी जॉब नहीं जाएगी। तो मेरे को अभी ये बताना है कि डेटा एनालिस्ट 2.0 एक्जेक्टली होता क्या है। डेटा एनालिस्ट 2.0 ऐसा पर्सन है जिसका स्ट्रॉन्ग फोकस होता है बिजनेस आउटकम में। वो एक डोमेन में पूरा इंटरेस्ट लेता है और उसको सिर्फ टास्क एग्जीक्यूशन में इंटरेस्ट नहीं होता है, उसको एक कॉम्पिटिटिव एज क्रिएट करना होता है कंपनी के लिए। तो वो पूरे रिक्वायरमेंट को समझेगा और उसके लिए सोचेगा कि कौन से टूल यूज कर सकता है। ये पर्सन इंटरनेट को एज अ सेकंड ब्रेन यूज करता है और एआई का फियर दिमाग में लाने की बजाय एआई को एज अ फ्रेंड ट्रीट करता है। तो अगर इसको लेट्स से कोई SQL क्वेरी है उसको ऑप्टिमाइज करना है तो उसके लिए वो चैट जीपीटी यूज करके उसको ऑप्टिमाइज करेगा। ऑब्वियसली चैट जीपीटी जो आंसर देता है उसके बारे में सोचेगा और वो अपना अंडरस्टैंडिंग नॉलेज भी बढ़ाएगा। अगर कोई SQL क्वेरी या पाइथन कोड है उसको पता नहीं चल रहा है कि क्या करता है, तो वंस अगेन वो चैट जीपीटी के पास जाएगा और बोलेगा कि भैया ये कोड कर क्या रहा है। तो चैट जीपीटी आपको पता होगा कि कोड देख के आपको बता देगा कि कोड का एक्चुअली पर्पस क्या है। और ये पर्सन बार्ड जैसे टूल का यूज करके इफेक्टिवली कम्युनिकेट करेगा। आप चैट जीपीटी भी यूज कर सकते हो, लेकिन मैंने रिसेंटली बार्ड ट्राई किया तो ये पाया कि ह्यूमन लाइक कन्वर्सेशन के लिए बार्ड इज बेटर देन चैट जीपीटी। तो ये
2.0 जो पर्सन है वो इतना विजिलेंट है कि नए नए टूल सीखता रहता है और अपनी प्रोडक्टिविटी बूस्ट करने के लिए ये AI के सारे टूल यूज करता है। तो फॉर एग्जांपल बार्ड इज समथिंग दैट दे विल यूज फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इनके पास एक और भी स्किल होती है, जैसे कि कॉम्प्लेक्स टेक्निकल चीज़ों को लेमेन के टर्म में अपने जो बिजनेस काउंटर पार्ट है उनको समझाना। इनके पास एक प्रॉब्लम सॉल्वर का एक एटीट्यूड रहता है, जिससे वो जो डेटा एनालिस्ट 1.0 जितना भी काम कर सकता है ये लोग भी उतना काम कर ही सकते हैं। तो कोडिंग करना, पावर BI में डैशबोर्ड बनाना, ये सब डेटा एनालिस्ट 2.0 कर सकता है, क्योंकि उनका प्रॉब्लम सॉल्वर का एक माइंडसेट है। वो कोई भी टूल फटाफट सीख लेते हैं और गिवन प्रॉब्लम को कोई भी टूल जिसका अप्लाई करके वो सॉल्व करना चाहते हैं तो वो इजीली वो सॉल्व कर सकते हैं। AI कैनॉट रिप्लेस डेटा एनालिस्ट 2.0 बिकॉज AI को अगर रिप्लेस करना है तो जो डेटा एनालिस्ट 2.0 का पूरा ह्यूमन कॉग्निशन है ना, उसके एक्सपीरियंसेस, उसको रेप्लिकेट करना पड़ेगा। और अभी इस टाइम पे आई डोंट थिंक AI उस स्टेज में है कि वो कर सके। अगर फ्यूचर में लेट्स से वो अगर उस स्टेज में आता है ना, तो उस टाइम पे बिजनेसेस को ज़रूरत होगी डेटा एनालिस्ट 3.0, और उस टाइम पे आप अपने आप को 3.0 में अपग्रेड करके फिर भी आप अपना करियर सेफ और सिक्योर रख सकते हो। फोक्स, AI एक राइजिंग वेव है। डेटा एनालिस्ट 1.0 टाइप के लोग उस वेव को फाइट करने का ट्राई करेंगे और वो फियर में रहेंगे। ऐसे लोग डूब जाने वाले हैं। समंदर में अगर कोई वेव आ रहा है, अगर आप उसके अगेंस्ट में फाइट करोगे तो आप डूब जाओगे। लेकिन डेटा एनालिस्ट 2.0 उस टाइप का पर्सन है जो अपना सर्फ बोर्ड लेके उस वेव पे राइड करेगा और उसको बड़ा ही अच्छा मजा आएगा अपनी जर्नी में। आपको डेटा एनालिस्ट 1.0 बनना है या 2.0 बनना है, द चॉइस इज योर्स।